नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा श्रीवास्तव अपने चैनल अनुराधा ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय है अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। हम सब चाहते हैं ना कि हमारी बहुत वैल्यू हो, हमारा समाज में बहुत ही अच्छा स्थान हो, और ये बात तो छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो हम ऐसा क्या करें और अपनी वैल्यू, हमारी वैल्यू ना, बहुत ये भी होता है कि कोई बहुत धनवान होता है, इसके लिए बहुत धनवान होना भी नहीं ज़रूरी है। और बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत धनवान होते हैं, अहंकार में ही रहते हैं, खुद ही अपनी डींगे हाँका करते हैं, तो ऐसे लोगों की वैल्यू भी नहीं बढ़ती है। और ये भी है कि कोई अपने बहुत ही अच्छे ड्रेसिंग सेंस से, कोई बहुत ही अच्छा ड्रेसअप है लेकिन किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, तो उससे भी वैल्यू नहीं बढ़ती है। तो वैल्यू ना बहुत धनवान होने से और ना बहुत अच्छे ड्रेसअप होने से, और ना ही ये भी एक बहुत से लोग होते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो उससे भी हमारी वैल्यू नहीं बढ़ती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी वैल्यू हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हम सब जगह बहुत ही हो। तो इसके लिए पहला क्या है? पहला है कि अपने आप से प्यार करना। आप जब तक अपने आप से नहीं प्यार करेंगे, अब बहुत ही अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। और अपनी तुलना किसी से ना करें। आप बेस्ट हैं। अपने आप से कहना शुरू करिए, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी को रोज़ बेहतर बना सकता हूँ। तो इससे जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने आप ही अच्छे भी लगने लगेंगे, और आप जो अपनी बात कह सकेंगे, हमेशा किसी से तुलना नहीं करेंगे। तो जो आप अपनी बात कहेंगे किसी से, बहुत ज़्यादा भी बोलना नहीं कि बहुत से लोग होते हैं ना, किसी भी चीज़ में तुरंत से घुस जाते हैं। कोई भी चीज़, उनसे कोई सवाल जवाब हुआ नहीं, उनसे ना भी हो तभी किसी और से हो रहा, तो उसमें अपनी टांग अड़ाने की आदत होती है। तो ऐसे लोगों की भी वैल्यू बिल्कुल नहीं होती है। तो अपने आप से प्यार करना कोई अहंकार नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास है। तो किसी से तुलना ना करें और अपने आप से प्यार करें, तब आपकी वैल्यू बहुत होगी। अपनी बात, अपने कमिटमेंट की कीमत बढ़ाइए। बहुत से लोग होते हैं ना आजकल, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बहुत बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कोई भी वो नहीं करते कि हाँ, उसको पूरा नहीं करते हैं। बहुत बड़ी चीज़ें कह दिया कि हाँ, मैं ये कल कर दूंगा, ये जल्दी से जल्दी मैं कर दूंगी, कल कर दूंगी, लेकिन उसको फिर भूल जाते हैं। तो जो लोग बहुत झूठे होते हैं, उनकी कोई कदर नहीं होती है। तो आप जिससे भी कोई कमिटमेंट कीजिए, उसकी बातों की कदर कीजिए, उसका भी आप अगर लिहाज करेंगे कि हाँ, उससे मैंने ये वादा किया है, तो आप अपनी बातों के पक्के बनेंगे। और झूठे लोगों की तो कोई कदर नहीं होती है। तो आप जब सच्चे बनेंगे, तब सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपकी डिग्री से ज़्यादा आपके भरोसे की कीमत होती है। जब लोग आपकी सच्चाई को जानेंगे, तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। जब आप किसी को भरोसे, किसी का जिसने जो कहा है, आपने जिससे जो कमिटमेंट की, अगर आपने पूरी कर दी और उसने आपका भरोसा किया, तो आपकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप जिससे भी जो भी कमिटमेंट करें, उसे ज़रूर से पूरा करें। और तीसरी क्या चीज़ है? हमेशा सीखते रहिए। लर्निंग इज़ रियल अर्निंग, मतलब कि हमेशा सीखते रहना। कोई भी अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसलिए अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और सीखने वाला इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। उसमें नई आप कोई भी कोई आपकी एक हॉबी हो, उसी को आप उसको डेवलप कीजिए। और वो हॉबी, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप सीखते रहेंगे तो वो हॉबी कब आपकी इतनी अच्छी स्किल बन जाएगी, और कब आप उससे इतनी ज़्यादा, आप अगर उसको बिज़नेस में डालेंगे तो आप कब इतने बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे, तो आप खुद ही नहीं जान पाएंगे। तो अपनी कोई भी स्किल डेवलप कीजिए। और खाली इंसान, कोई भी, हमेशा आलसी इंसानों के तो कोई वैल्यू नहीं करता है। आलसी, झूठे। जब आप कोई भी चीज़ सीखते रहेंगे, तो आपकी देखिएगा आपकी कितनी, और सीखने की आदत तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है। बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल स्पीच सुनिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए। और अच्छे लोग, जो महान लोग हैं, उन्होंने क्या क्या, उनकी जीवनी पढ़िए, और उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने हमको क्या वैल्यू दी। तो उसको सीख के, समझ के जब आप ये करेंगे, तो आपकी देखिएगा आपकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी। कोई भी एक स्किल डेवलप करके आप अगर सीखेंगे, उसको कंसिस्टेंसी के साथ सीखते रहेंगे, तो देखिएगा वो जो आपकी हॉबी है, मान लीजिए आपकी हॉबी है, वो कब इतनी अच्छी स्किल में बदल जाएगी, आप खुद ही नहीं जान पाएंगे। तो सीखना तो बहुत ही ज़रूरी है, हमेशा सीखते रहना। और ये तो कहते ही ना, जो सीखने वाला इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, और सीखने वाला इंसान हमेशा खुश भी होता है। उसको क्यूरियोसिटी रहती है, उसमें आलसपन नहीं होता है।
हमेशा सीखते रहना, नई नई चीज़ें सीखना, नए नए लोगों से मिलना, ये तो हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। और आजकल वैल्यू उसी की होती है जिसमें ज्ञान और समझ होती है। तो इसलिए आप आप कुछ ना कुछ सीखते रहने की आदत ज़रूर से डालिए। और चौथी क्या चीज़ है, अपनी संगत अच्छी रखिए। जब आप अच्छे पॉजिटिविटी वाले लोग, सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे और खुश लोगों के साथ रहेंगे, तब आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। आपकी संगत का असर आपकी पूरी लाइफ पे पड़ता है। और अगर आप नेगेटिविटी और हमेशा शिकायत करने वालों के साथ रहेंगे तो आपकी भी सोच वैसी हो जाएगी। आप हमेशा चिड़चिड़े से और हमेशा शिकायत करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि जैसी संगत होती है इंसान वैसा ही हो जाता है। तो इसका असर आपकी वैल्यू पर बहुत पड़ता है, क्योंकि जो निगेटिव होते हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं, उनकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आपकी संगत अच्छी होगी तो आपकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी। और पांचवा क्या है, सभी को इज्जत दीजिए। आप जब सबको आप इज्जत देंगे, छोटों को भी प्यार देंगे, बड़ों को इज्जत देंगे और अच्छे से सबसे बोलेंगे, तो आपकी वैल्यू, आप विनम्र रहेंगे तो आपकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी। किसी को भी छोटा बड़ा करके नहीं, और सबसे ये भी नहीं देखना कि अरे ये इतना गरीब है, ये कैसा है। सबसे जब आप अच्छे से व्यवहार करेंगे, सभी से विनम्रता का व्यवहार करेंगे, सभी को इज्जत देंगे, प्यार देंगे, तो आपकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी। सभी से प्यार और विनम्रता से बात कीजिए कि आपका एक अच्छा व्यवहार आपकी वैल्यू को 1000 गुना बढ़ा देता है। और छठी क्या चीज़ है, अपने समय की कीमत समझिए। जो इंसान हमेशा खाली बैठा रहता है, आलस करता है और अपना दिन ऐसे ही बिताता रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। तो जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे, अपने कुछ समय अपने काम को दीजिए, कुछ समय अपने परिवार को दीजिए और कुछ समय अपने सपनों को पूरा करने में लगाइए, तो देखिएगा आपकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी। और अपने समय का टाइम मैनेजमेंट तो ज़रूर से होना चाहिए। बहुत से लोग जो आलसी होते हैं, बहुत से लोग बैठे बैठे सुबह उठे, दिन में भी उठे तो भी बहुत देर तक उठते हैं, बहुत ही टाइम लगा देते हैं। ये नहीं कि उनको कोई डिसिप्लिन वाली बातें नहीं रहती हैं। अपने टाइम मैनेजमेंट तो ज़रूर से होना चाहिए। अपने समय की कीमत ज़रूर से समझिए। तो देखिए, आप जब अपने कुछ समय अपने काम को भी अच्छे से समय पर पूरा करेंगे, अपने परिवार को भी समय देंगे और जो आप करना चाहते हैं, जो आपके स्किल है, जो आप चाहते करना, उसको भी टाइम देंगे, तो देखिएगा आपकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी। और सातवां क्या है, सातवां है अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो जब आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, और जब मन अंदर से खुश होगा तो आप बहुत ही एनर्जेटिक लगेंगे। अच्छा खाना खाइए, पर्याप्त नींद लीजिए, थोड़ा योगा करिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। और जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे। तो जो आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे तो आपका व्यक्तित्व और भी निखर जाएगा। तो आपकी वैल्यू अपने आप ही होने लगेगी। आठवां क्या उपाय है, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश मत करिए। होता है ना, बहुत से लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा दूसरों को खुश करने में बहुत लगे रहते हैं तो जब वो दूसरों को बहुत खुश करने के लगे रहते हैं तो लोग उनसे उम्मीदें भी बहुत करते हैं। उनसे कुछ ना कुछ इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि अगर वो एक बार भी ना कह दिए तो सबको बहुत बुरा लग जाता है। तो ये आपकी वैल्यू को कम करता है। तो आप ना कहना भी सीखिए। ना कहना जब सीखेंगे तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि जो भी इंसान जो भी आपसे कुछ बात कहता है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप तुरंत, वैसे तो कोशिश करिए, भरसक कोशिश करिए जो कर सकते हैं आप करने की, लेकिन आपका मन नहीं है, आपका मन गवारा नहीं कर रहा है, तो उस बात को तुरंत ना कह दीजिए। ये नहीं कि सबको खुश करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और उसके कारण कितनी ज़्यादा परेशानी भी हो जाती है। तो ना कहना भी सीखिए। नवा क्या उपाय है, सोशल मीडिया नहीं, अपने आप पर भी ध्यान दीजिए। बहुत से लोग होते हैं आजकल, तो ये बहुत ही हो गया है, मेरे ख्याल से 80-90% हो गया। लोग जैसे फ़ोटो डाली नहीं, उस पर देखने लगते हैं कितने लाइक्स आए, कितना क्या क्या हुआ, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया। तो इसी में बहुत परेशान रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा तबाह कर लेते हैं। कोई भी चीज़, कोई स्टोरी पोस्ट नहीं की, कुछ भी डाला नहीं सोशल मीडिया पे, तुरंत बहुत ज़्यादा आतुर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इससे इंसान की धैर्यता ख़त्म हो जाती है, वो जल्दबाजी में हमेशा रहता है। तो सोशल मीडिया ने असली ज़िंदगी में जो आपके दोस्त हैं, जो एक्चुअल में आपके दोस्त हैं, और सोशल मीडिया से फ़ायदा ही क्या, किसी की तबीयत खराब हुई डाला तो उसने बस सिंपल सा इमोजी बना दिया या कुछ भी कर दिया, या कुछ खुश हुए आप हैप्पी हैं,
खुश हैं तो उसने हंसने वाला बना लिया, आपको फूल भेज दिया, तो इससे क्या फ़ायदा? इससे कोई भी फ़ायदा नहीं। तो इतना जो आपके एक्चुअल में दोस्त हैं, जो आपका परिवार है, जो आपकी फैमिली है, उस पर ध्यान दीजिए। हमेशा सोशल मीडिया आजकल है तो वो तो ज़रूरी भी है, लोगों के टच में रहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि हमेशा सोशल मीडिया में लगे रहें। तो सोशल मीडिया से हटकर अपनी फैमिली पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और 10वां उपाय क्या है? ईश्वर में विश्वास रखना। जब आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो आप में ग्रेटिट्यूड की भावना आती है और आप दूसरों का भला सोचते हैं, और दूसरों का भला सोचने वाला तो हमेशा आकर्षण का केंद्र रहता है। जब आप दूसरों का भला करेंगे तो आपके चेहरे पे अलग सी शांति रहेगी, और ये अलग सी शांति आपके चेहरे पे, आपके व्यक्तित्व पे एक अलग ही रौनक बना देती है और आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देती है। तो ये दोस्तों, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमको आपको किसी और के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम आप हैं उसी में अपने व्यक्तित्व को निखारिए, और इसके लिए ये नहीं कि किसी की तुलना कर रहे हैं, वैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहिए और दूसरों के काम आइए और पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए। तो देखिए आपकी वैल्यू, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके सगे संबंधी, आपका परिवार है, आपसे जो मिलने वाले हैं, जो आपका दायरा है जितना, उसी में आप खुशियाँ फैलाइए। तो देखिएगा आपकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ती जाएगी। और दोस्तों, हीरा भी पहले साधारण पत्थर की तरह दिखता है, लेकिन उसकी असली कीमत उसकी चमक से बनती है। इसलिए आपकी भी वैल्यू आपकी सोच, कर्म और व्यवहार से बनती है। थैंक यू दोस्तों, मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।